नमस्कार। आज हम मैटलैब सॉफ्टवेयर पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। खास तौर पर ये स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए कितना काम का है, इस नज़रिए से हमारे पास जो जानकारी है वो इसी पर है। हाँ, बिल्कुल। और ये है भी काफ़ी दिलचस्प विषय। मैटलैब ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है। ये तो गणित और इंजीनियरिंग के कामों के लिए एक पूरा माहौल बन गया है। आजकल तो एकेडमिक जगत हो या फिर इंडस्ट्री, हर जगह इसका इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, तो मतलब ऐसा क्या खास है इसमें? रोजमर्रा के जो काम होते हैं उसमें कैसे मदद करता है ये? देखिए, मान लीजिए आपको बहुत सारे आंकड़ों से जूझना है, या कोई मुश्किल गणितीय समस्या हल करनी है, या फिर ये देखना है कि कोई सिस्टम असल दुनिया में कैसे काम करेगा, उसका एक मॉडल बनाना है। तो मैटलैब इन सब कामों को काफ़ी आसान कर देता है। और हाँ, डेटा को समझना और फिर नतीजों को ग्राफ वगैरह में दिखाना, उसमें भी ये माहिर है। ओह, अच्छा। मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि चीजों को होते हुए देखना एक तरह से। जानकारी में ये भी था कि इसमें कुछ खास टूल बॉक्स होते हैं। ये क्या चीज़ है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ये टूल बॉक्स जो हैं वो असल में पहले से तैयार कोड और फंक्शंस का एक कलेक्शन है, जो खास तरह के कामों के लिए बने हैं। जैसे मशीन लर्निंग करनी हो, या सिग्नल्स और इमेजेस को प्रोसेस करना हो, कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करना हो, सबके लिए अलग-अलग। हाँ। तो इसका फ़ायदा ये है कि आपको हर चीज़ बिल्कुल स्क्रैच से, मतलब शुरू से नहीं बनानी पड़ती। अगर आप इंजीनियरिंग, डेटा साइंस या मान लीजिए फिजिक्स जैसे फील्ड में हैं, तो ये टूल बॉक्स आपका बहुत सारा टाइम बचाते हैं और मुश्किल प्रयोग भी आसान हो जाते हैं। ये तो बहुत ही काम का फीचर लगता है। मतलब एक्सपर्ट ना भी हो तो शुरुआत कर सकते हैं। और मैंने सुना है कि इसे इस्तेमाल करना भी बाकियों के मुकाबले आसान है। वो सिम्युलिंक का भी जिक्र था। हाँ, इसकी जो प्रोग्रामिंग भाषा है, मतलब सिंटैक्स, वो थोड़ी सीधी है, खासकर गणित वाले कामों के लिए। और सिम्युलिंक, अरे वो तो इसकी एक और बहुत बड़ी खूबी है। आप ये समझिए कि जैसे ब्लॉक जोड़ जोड़ कर आप पूरे सिस्टम का मॉडल बना सकते हैं, बिना ज्यादा कोड लिखे। बिना कोड लिखे? हाँ, जैसे मान लीजिए आपको देखना है कि किसी गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम कैसे काम करेगा, या किसी रोबोट का हाथ, तो आप उसका मॉडल बनाकर कंप्यूटर पर ही टेस्ट कर सकते हैं। रियल टाइम में कैसा चलेगा वो भी देख सकते हैं, और फिर जरूरत लगे तो सुधार भी सकते हैं। हम्म। इसी वजह से ये इंजीनियरिंग में बहुत पॉपुलर है। ये तो कमाल है। खासकर उनके लिए जिन्हें कोडिंग उतनी अच्छी नहीं आती शायद। और ऐसा लगता है कि इसे बनाने वालों ने स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखा है। हाँ, बिल्कुल रखा है। जानकारी यही बताती है कि स्टूडेंट्स के लिए अक्सर कम कीमत वाले या डिस्काउंटेड लाइसेंस मिलते हैं। और साथ ही सीखने में मदद के लिए भी बहुत कुछ है। उदाहरण हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, जैसे वो मैटलैब ऑन रैम्प कोर्स का जिक्र था, वो आपको बेसिक सिखा देता है। अच्छा, तो ये सब चीज़ें मिलकर इसे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत अच्छा बना देती हैं। तो मतलब ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि सीखने और रिसर्च में आगे बढ़ने का एक पूरा प्लेटफॉर्म जैसा हुआ। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल। कोई अपनी लैब में रिसर्च कर रहा हो, या कोई नया एल्गोरिदम बना रहा हो, या फिर अपनी थीसिस लिख रहा हो, मैटलैब एक भरोसेमंद साथी की तरह काम आता है। ये मुश्किल आइडियाज़ को टेस्ट करने और उन्हें असलियत में बदलने के लिए एक मजबूत बेस देता है। तो कुल मिलाकर जो जानकारी हमारे पास है उससे तो यही समझ आता है कि मैटलैब स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए एक एक बहुत पावरफुल और साथ ही काफ़ी सुविधाजनक टूल है, जो मुश्किल तकनीकी कामों को भी काफ़ी आसान बना देता है। बिल्कुल। ये न सिर्फ जटिल जानकारी को संभालने में मदद करता है, बल्कि उसे समझने और असल में इस्तेमाल करने का तरीका भी दिखाता है। और हाँ, ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने को भी मजबूर करता है कि इस तरह के जो इंटीग्रेटेड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जहां एक ही जगह पर इतनी सारी क्षमताएं मिलती हैं, वो भविष्य में रिसर्च और शिक्षा की दुनिया को और कैसे बदल सकते हैं। ये सोचने वाली बात है।